नेरिसा की आंखों में एक उदासी झलक आई। मैं एक अभिशाप से बंधी हूं। जो भी मेरी आवाज सुनता है वह मेरे पास खिंचा चला आता है, पर कोई भी जीवित वापस नहीं जाता। डेविड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम चाहो तो किसी को नुकसान नहीं होगा। नेरिसा ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन को समुद्र की एक कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं इंसानों की दुनिया में रहती थी, लेकिन जब एक राजा ने मेरे प्रेमी को धोखा देकर मार दिया तो मैंने बदला लेने के लिए उसकी पूरी सेना को समुद्र में खींच लिया। समुद्र की देवी ने मुझे सजा दी। अब मैं अमर हूं, लेकिन मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, और जब भी कोई मेरी आवाज सुनता है तो उसे मेरे साथ रहना पड़ता है, हमेशा के लिए। डेविड को उसकी पीड़ा का एहसास हुआ, लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी नाव धीरे धीरे डूब रही है। उसने नीचे झांका तो पानी उसके पैरों तक आ चुका था। नेरिसा, यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी डेविड। नेरिसा की आवाज में अब पहले जैसा मासूमियत नहीं थी, उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। अर्जुन ने नाव को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और नेरिसा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डेविड ने पूरी ताकत लगाकर नाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की लहरें बेकाबू हो चुकी थीं। अचानक नेरिसा ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते।